अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आज की इस वीडियो में बात करूंगी अंजू जो कि फ़ातिमा है, अब जिन्होंने अपना नाम बदल लिया, और सीमा हैदर के हवाले से। इन दोनों के हवाले से आज की इस वीडियो में बात करूंगी। इसके अलावा एक और केस के हवाले से भी बात करूंगी जो चाइना से एक ख़ातिन जो है वो पाकिस्तान आई है और यहाँ आकर जो है उन्होंने शादी कर ली है। ये तीनों केसेस के ऊपर मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगी। सबसे पहले बात करूँ सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर वो हैं जो आप सब जानते भी होंगे, उनका केस काफ़ी ज़्यादा चला भी है, सोशल मीडिया पर इस पे बहुत ज़्यादा बात की गई है। सीमा हैदर वो हैं जो कि कराची की रिहायशी थी और जो कि इंडिया चली गई हैं और इंडिया जाके उन्होंने शादी कर ली है वहाँ के शख्स से, और इनकी लव स्टोरी जो स्टार्ट हुई थी वो पबजी पर हुई थी और 4 बच्चे हैं सीमा हैदर के जो साथ लेकर इंडिया चली गई और वहाँ जाकर मज़हब भी बदल लिया, हिंदू हो गई हैं। और अगर बिहेवियर की बात करूँ वहाँ के लोगों की, तो इंडिया के जो लोग हैं वो इसे आईएसआई की एजेंट कह रहे हैं, वहाँ से निकालने की बातें कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि भाई जासूसी के लिए यहाँ आई हैं। इसके जो बरक्स दूसरा केस हमारे सामने है वो अंजू का है। अंजू जो कि इंडिया से आई हैं, राजस्थान की रहने वाली थी, वहाँ से आई हैं और यहाँ आकर अपना मज़हब बदल लेती हैं, अपना नाम फ़ातिमा रखती हैं और यहाँ की एक शख्स जिनका नाम नसरुल्लाह, उससे शादी करती है। और खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर लव मैरिजेस के सामने आते हैं कि वो लोग सबसे ज़्यादा बाहर से ख़वातीन लेकर आते हैं जिनसे वो शादियाँ करते हैं, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो इंडिया की हो, और इस तरह के बहुत से केसेस जो है सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये होता है कि इनको नेशनैलिटी मिल जाएगी, और इसके अलावा जो है इम्पोर्टेड जो है लड़कियां ले आते हैं, उनसे शादी। मैं किसी गलत सेंस में नहीं कह रही, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये लड़कियां बाहर से लाते हैं और इससे शादी करते हैं, नेशनैलिटी मिल जाती है। और दूसरा ये होता है कि वो खूबसूरत कुछ लड़कियों की होती हैं जिनसे खूबसूरत लड़कियां होती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कि लड़की वाइट होनी चाहिए, वाइट कलर के ऊपर लोग मरते हैं। तो बस इस तरह से वो शादियां कर लेते हैं और वो लड़कियां भी यहाँ पर आ जाती है न। इधर की सीमा के बाद में जो अंजू की बात कर रही हूँ, अंजू के खावन ने भी जिस तरह की सीमा के शौहर जो हैं ग़ुलाम हैदर, उन्होंने भी बड़ा वावेला मचाया। उन्होंने भी कहा कि सीमा वापस आए, किसी भी तरह वापस आए, मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, रखूँगा, मेरे बच्चे हैं, वापस आए। इसी तरह भी यहाँ पर दूसरा केस जो है अंजू का, फ़ातिमा का, उसमें भी यही हो रहा है कि उनके शोहर जो है अरवन, वो बहुत ज़्यादा वावेला मचा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं ये कब हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी ने तो मुझे यही कहा था कि वो कहीं और जा रही है काम से, दिल्ली वगैरह, और फिर उसके बाद मुझे पता चला, उन्होंने बोला कि मैं बॉर्डर का क्रॉस करके पाकिस्तान आ गई हूँ और 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगी। तो मैंने इस बात पे भी यकीन कर लिया कि चलो ठीक है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, जो पिक्चर्स सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर उन्होंने देखी हैं, जिसमें अंजू काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है, फ़ातिमा सॉरी बहुत खुश भी नज़र आ रही है, एंजॉय कर रही है। उन्होंने यहाँ के लोगों की तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि ये बहुत वार्म वेलकम करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं सब यहाँ पर, और सब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। वहाँ जहाँ अपर में जहाँ पर इन्होंने शादी की है, अपर में, वहाँ पर लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा अपनाया भी है, मोहब्बत दिखाई है, वहाँ की सिक्योरिटी उसको दी गई है। वहाँ के पुलिस स्टेशन वालों ने बोला कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे कि आपको कभी कुछ ना हो। तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया में किस तरह से बिहेवियर किया जा रहा है। मगर ये बात ये है कि यहाँ पे नसरुल्लाह भी ये बार-बार कह रहा है कि भई अब सोशल मीडिया पर आकर कभी कह रहे हैं कि हमने मंगनी करनी थी तो निकाह कर लिया, लेकिन अब सोशल मीडिया पर आकर ये भी बातें कर रहा है कि भाई हमारी शादी नहीं हुई। मगर अब उसका शौहर जो है अंजू का, अरवन, वो कहता है कि मैं अपनी बीवी को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, ये मेरे से झूठ बोल कर गई है और 2 बच्चे अपने पीछे छोड़ कर आई है। जैसे कि पहले सीमा, वो अपने बच्चे साथ ही ले गई थी, लेकिन फ़ातिमा के 2 बच्चे हैं। और ये बहुत ही बुरी चीज़ है कि आप मज़हब बदल लिया, मुस्लिम हो गई, ठीक है, लेकिन जहाँ पर बात ये आ जाती है अपने बच्चों को छोड़ना और इस तरह से छोड़ कर आ जाना, मुझे लगता है कि कहीं पर भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कहीं पे भी इसको जस्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता, कहीं पे भी हम ये नहीं कह सकते कि ये ठीक है। और अब बच्चों पर क्या बीत रही है ये तो वो ही जानते हैं कि बच्चे जिनकी माँ एक दिन अचानक उनको छोड़कर चली गई बिना किसी वजह के। अरवन से जब बात हुई वहाँ पर और इंटरव्यू लिए गए हैं जहाँ उनसे, तो भारत में इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी और जो ये अंजू है इसके साथ कोई भी ऐसा मामला नहीं था, सब सही चल रहा था, बच्चों के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा था। कभी-कभी 1-2 बार बीच में उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन इसके अलावा हमारे दरमियान कोई भी ऐसा मामला नहीं था। मैं और वो बड़े खुशी से ज़िंदगी गुज़ार रहे थे और ये सब अचानक से ही हो गया है। फ़ेसबुक पे किसी की दोस्ती हो रही है, किसी की टिकटॉक के ऊपर दोस्तियाँ हो रही हैं, किसी की पबजी के ऊपर दोस्ती हो रही है, और फिर इस तरह के मामलात निकल कर सामने आ रहे हैं कि कभी कोई बाहर जा रहा है, कोई बाहर से यहाँ आ रहा है। और दूसरी वो लड़की की बात करूँ जो चाइना से आई है, ये उसके बारे में बात करूँ तो वो
उनकी एज जो है कुछ तकरीबन 50 साल बताई जा रही है और जिससे उन्होंने शादी की है वो 14 या 18 साल का लड़का है। और अब आप ये देखिए कि एज गैप भी कितना ज़्यादा है कि खातून जो है इतनी बड़ी और लड़का इतना छोटा, और ये गैप जो है इतना ज़्यादा है। कोई 4-5 साल का गैप हो तो समझ में आता है, या फिर लड़की को हमेशा कहते हैं कि छोटा होना चाहिए, लेकिन अगर लड़की 4-5 साल बड़ी भी है तो मैनेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एज गैप बहुत ज़्यादा है और फिर भी इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, तो इन पर आप हम लोगों को सोचने की ज़रूरत ज़रूर है कि हम ये सोचें कि हम कर क्या रहे हैं और हम किस तरह से इस माशरे को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, कि हमारे दरमियान किसी भी तरह का नहीं है कि भाई सही और गलत के अंदर जो एक लकीर होती है वो हम लोगों के दरमियान जो है हम लोगों में से ख़त्म हो चुकी है, जिसे कि दोबारा से खींचना बहुत ज़रूरी है।